हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। तो आज के सेशन में हम जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज का ये सीरीज़ 10 है। इससे पहले ऑलरेडी इसका 9 सीरीज़ बनाया हूँ। उस सीरीज़ को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो सब सीरीज़ में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में भी 10-20 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं, बार बार पूछे हैं, इस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं। और वैसे भी जो क्वेश्चन लिया हूँ डेली लाइफ में, इस सभी क्वेश्चन का आंसर जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम डेली लाइफ में ये सभी क्वेश्चन सुनते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आज के सेशन में ज़्यादातर मैं जियोग्राफी से क्वेश्चन उठाया हूँ, भूगोल से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, बृहस्पति, बुध, वरुण या फिर इनमें से कोई नहीं। बृहस्पति, बुध, वरुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, वो तो सबसे बड़ा था तो कौन सा था, बृहस्पति। अब पूछा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, बृहस्पति, बुध, वरुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा बुध कौन सा है, बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम बताना है। ठीक है, बुध, चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति। अच्छा, इनमें से जो चंद्रमा है इनको छोड़ करके वो सब किसके उपग्रह हैं, सन के। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा इज़ द राइट आंसर, मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ठीक है, सूर्य से जो एकदम निकट में है, बुध, चंद्रमा, वरुण या फिर बृहस्पति। तो सन के जो नियरेस्ट ग्रह है वो कौन सा है, बुध, मरकरी। ठीक है, मरकरी, वेनस, मार्स ऐसे ऐसे करके सभी आता है। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे निकट कौन सा है। इस क्वेश्चन में पूछा था सब सूर्य से सबसे निकट, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए, सूर्य से सबसे दूर। ठीक है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, बुध, चंद्रमा, वरुण या फिर बृहस्पति। तो सबसे दूर कौन सा है, वरुण। ठीक है, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो वरुण जो होता है वो सबसे अर्थ से सन से सबसे दूरी पे रहता है। तो जिसके पास सबसे कम सनलाइट जाएगी वही सबसे ठंडा होगा, वही सबसे कोल्ड होगा। तो कौन सा है, वरुण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसपे कि विशाल लाल धब्बा रहता है। ठीक है, बुध, चंद्रमा, वरुण या फिर बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। बृहस्पति में क्या होता है, विशाल लाल धब्बे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, जो नाइट में होता है, जो कौन सा ग्रह है जो कि रेड दिखाई देता है, मंगल, चंद्रमा, वरुण या फिर बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मंगल। ठीक है, मंगल क्या होता है, रात्रि को लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार के बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। भोर का तारा, शुक्र,
चंद्रमा, वरुण या फिर बृहस्पति। तो भोर का तारा जो होता है वो कौन सा होता है? शुक्र, वेनस। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा तो शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा मीन्स की इवनिंग स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इवनिंग स्टार? शुक्र, मंगल, वरुण या फिर बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अगेन ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ठीक है, वायुमंडल से रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं, इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? हाउ मच परसेंटेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ? 32%, 60%, 78.09% या फिर 90.60%। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा कितनी होती है? 78.09%। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद से ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन? अब यहाँ पे क्या पूछा है? ऑक्सीजन की मात्रा 32%, 60%, 78.09% या फिर 20.95%। तो हाईएस्ट मात्रा में कौन सा था? नाइट्रोजन था, उसके बाद से क्या आता है? 20.95% में ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में पूछा है कि कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होता है। 0.01%, 5%, 0.9%, 20.95%। एकदम मिनिमम क्वांटिटी में अगर मैं कंपेयर करूँ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो एकदम मिनिमम मात्रा में कौन सा रहता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.01%। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। एटॉमिक मास 1। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, और परमाणु मास, एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन, तीनों क्या है? गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परतें पृथ्वी की सतह से नज़दीक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नियरेस्ट टू द अर्थ? ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर नॉन ऑफ द अबव। ट्रोपोस्फेयर मीन्स क्या? क्षोभ मंडल। मेसोस्फेयर मीन्स मध्य मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर मीन्स समताप मंडल। तो इसमें से कौन सा ऐसा मंडल है, कौन सा ऐसा परत है जो कि पृथ्वी के क्या है? बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, जितने भी तीनों दिए गए हैं क्या है? एटमॉस्फेयर के लेयर है, एटमॉस्फेयर की क्या है? परतें हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है, दिस इज नियरेस्ट टू द अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परतें पृथ्वी की सतह से सबसे दूर है? उसमें क्या पूछा था? सबसे नज़दीक। तो क्या था इसमें? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? सबसे दूर कौन सा है? तो ट्रोपोस्फेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है। फिर आता है मेसोस्फेयर। देखिए नाम से पता चल रहा है, ट्रोपोस्फेयर ये सबसे नज़दीक हम लोग पढ़े। मेसोस्फेयर इसका हिंदी क्या है? मध्य, मतलब कि ना ही ये छोटा हो सकता है ना ही बड़ा, मध्य मतलब कि बीच में है। फिर है समताप मंडल। ठीक है, मध्य मंडल के ऊपर समताप। फिर आता है एक्सोस्फेयर, नाम से ही पता चल रहा है बहिर्मंडल, मतलब कि बरहीमंडल, जो एकदम आउटर मोस्ट जो लेयर है कौन सा है? एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है,
वायुमंडल की कौन सी परतें पृथ्वी की सतह से सबसे दूर हैं? तो एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालापट्टी पक्षी विहार, नालापट्टी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर अंडमान एंड निकोबार। तो नालापट्टी पक्षी विहार आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीआर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवीआर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर अंडमान एंड निकोबार। तो केवीआर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? तेलंगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा। जो क्वेश्चन याद रहने लायक है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन याद ना हो पाए उसको आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार। तो जो रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। ठीक है, तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये शेर के लिए बहुत ही फेमस है। बहुत मैक्सिमम मात्रा में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लायन। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। जूनागढ़ पड़ता है वहाँ पे, वहाँ से नज़दीक पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? कुन्नो नेशनल पार्क। ठीक है, जहाँ से नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, जिसमें से कि 3 नर थे, मतलब कि 3 जो मादा थे और 5 क्या थे? नर थे। उसमें से एक जो चीता था उसमें से मोदी जी ने क्या नाम रखा? आशा। ठीक है, जो मादा थी उसमें से एक, उसका नाम क्या था? आशा। मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में इनको स्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। केवलादेव कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे विशाल, ठीक है, पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर, पालनपुर, बरेली या फिर लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर। भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। ये सबसे विशाल कहाँ क्या है? ये सबसे विशाल पक्षी उद्यान है। ठीक है, पालनपुर कहाँ पे है? गुजरात में। बरेली तो मान लीजिए कि एंड लखनऊ यूपी में ही है। लखनऊ में क्या है? भूल भुलैया। ठीक है, भूल भुलैया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे विशाल मछली घर या फिर एक्वेरियम कहाँ पर है? भारत का सबसे विशाल मछली घर के बारे में पूछा है।
तो मुंबई, पालनपुर, बरेली या फिर लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई। ठीक है। सबसे पुराना विशाल एक्वेरियम कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, फॉरेस्ट रिजर्वेशन, इसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ पे है? ठीक है। देहरादून, कानपुर, दिल्ली या फिर मुंबई। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का केंद्र कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का कितने समय लगता है? ठीक है। जो सूर्य की लाइट होती है वो पृथ्वी तक आने में, मतलब अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है? ठीक है। लगभग 4 मिनट, ठीक है, 8 मिनट, लगभग 10 मिनट या फिर 20 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो भी कुछ बचे हुए जियोग्राफी से क्वेश्चन हैं धीरे धीरे इस सेशन में आते रहेंगे। आप सभी सेशन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।